हमने कल वार्ता के नाम पर डॉक्टर साहब की पत्नी को यहाँ 8 घंटे बैठाए रखा और उसका नतीजन कुछ नहीं हुआ। रात को 11 साढ़े 11 बजे हमारी FIR दर्ज होती है। उसके तुरंत बाद प्रशासन की ओर से रात को करीब 1 बजे एसओ क्रॉस में FIR दर्ज होती है। उसी घटना को हमें न्याय के आसार नहीं समझते हुए हमने यहाँ ये ज्ञापन जो चस्पा किया है। सुदामा जी, ये जो सारा घटनाक्रम हुआ उसमें अब आपके संगठन का क्या रोल रहेगा, क्या आपकी रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति जो हमारी कोर्स कमेटी तय करेगी उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि हम चुप रहने वाले नहीं हैं। इसको वार्ड स्तर से लेकर के राजस्थान के प्रदेश स्तर तक एक आंदोलन की भूमिका बनाई जाएगी और सर्व समाज का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी जाति विशेष का मामला नहीं है। यह सरकार द्वारा और मानसिक राजनीतिक व्यवस्था या यूँ कहूँ भ्रष्टाचार के कारण ऐसो ये सारा मुद्दा बना है। और जिस प्रकार मारपीट की गई है, उनके बच्चों के नेकर खोल करके ये देखा गया कि लड़के हैं या लड़की, उसमें पोस्को में भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज सर हमारे DC साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना। हम लोगों ने अपनी सारी ग्रीवियंसेस बताई कि डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ जो अनैतिक ढंग से काम किया गया, उनके मकान को जो बिना किसी पूरे सही नोटिस के जो उनके मकान को तोड़ा गया, उनके साथ जो फिजिकल मैन हैंडलिंग करी, उनके मारपीट करी गई, उनके बच्चों को जो जिस ढंग से मैन हैंडलिंग करी, उनके मकान को जिस ढंग से तोड़ा गया, उसके बारे में उनको सारी बातें बताई गई। उनको बताया गया कि इन सब की बातों से हम लोगों को कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने हमारी बातों को सब ढंग से सुना। उन्होंने उचित कार्रवाई का आदेश दिया। मैं बोले जितनी जल्दी हो सके उचित कार्य करेंगे। हम तो हमने DC साहब की बात पर थोड़ा विश्वास करके हमने कहा हम आपको 2 या 3 दिन का टाइम दे रहे हैं सर, आप लोग जितनी जल्दी हो सके इन जिन्होंने ये कार्य किया है उनको उचित दंड दिलाएं, उनको कठोर कार्रवाई करें, ताकि आम जनता को, डॉक्टर्स को और इन सबको ये लगे कि सरकार हमारी सुनती है। हमारे लिए यही राज है और जनतंत्र का राज है। अब आगे क्या रहने वाला है? DC साहब ने हमें 2-3 दिन का टाइम मांगा है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सोमवार तक हम लोग अभी DC साहब की बातों को और कलेक्टर साहब की बातों का संज्ञान लेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने नहीं किया और उन लोगों ने इस तरह की लीपापोती करने की कोशिश करी और किसी भी तरह को नहीं काम किया, जिन्होंने जो कल्प्रिट है उनको कोई सज़ा नहीं दी, तो फिर हम लोग स्वतंत्र हम लोग मीटिंग करके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और फिर वो आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। अभी हड़ताल आज हम हड़ताल को तोड़े नहीं, हड़ताल को स्थगित करी हमने 2 दिन के लिए, टूटी नहीं है। जब तक हमारी बात नहीं होगी हड़ताल टूटेगी नहीं। लेकिन हमने इसलिए रोक दिया है कि किसी सीनियर आदमी ने कोई बात करी है तो हम उसकी बात को थोड़ा तूल देते हुए हमने केवल 2 दिन के लिए उनको मोहलत दी है। सर आपका मैं डॉक्टर पंकज तोष्णीवाल, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर नितिन सनाडे। हमने कल वार्ता के नाम पर डॉक्टर साहब की पत्नी को यहाँ 8 घंटे बैठाए रखा और उसका नतीजन कुछ नहीं हुआ। रात को 11 साढ़े 11 बजे हमारी FIR दर्ज होती है। उसके तुरंत बाद प्रशासन की ओर से रात को करीब 1 बजे एसओ क्रॉस में FIR दर्ज होती है। उसी घटना को हमें न्याय के आसार नहीं समझते हुए हमने यहाँ ये ज्ञापन जो चस्पा किया है। सुदामा जी, ये जो सारा घटनाक्रम हुआ उसमें अब आपके संगठन का क्या रोल रहेगा, क्या आपकी रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति जो हमारी कोर्स कमेटी तय करेगी उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि हम चुप रहने वाले नहीं हैं। इसको वार्ड स्तर से लेकर के राजस्थान के प्रदेश स्तर तक एक आंदोलन की भूमिका बनाई जाएगी और सर्व समाज का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी जाति विशेष का मामला नहीं है। यह सरकार द्वारा और मानसिक राजनीतिक व्यवस्था या यूँ कहूँ भ्रष्टाचार के कारण ऐसो ये सारा मुद्दा बना है। और जिस प्रकार मारपीट की गई है, उनके बच्चों के नेकर खोल करके ये देखा गया कि लड़के हैं या लड़की, उसमें पोस्को में भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज सर हमारे DC साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना। हम लोगों ने अपनी सारी ग्रीवियंसेस बताई कि डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ जो अनैतिक ढंग से काम किया गया, उनके मकान को जो बिना किसी
पूरे सही नोटिस के जो उनके मकान को तोड़ा गया, उनके साथ जो फिजिकल मैन हैंडलिंग करी, उनके मारपीट करी गई, उनके बच्चों को जो जिस ढंग से मैन हैंडलिंग करी, उनके मकान को जिस ढंग से तोड़ा गया, उसके बारे में उनको सारी बातें बताई गई। उनको बताया गया कि इन सब की बातों से हम लोगों को कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने हमारी बातों को सब ढंग से सुना, उन्होंने उचित कार्रवाई का आदेश दिया। मैं बोले जितनी जल्दी हो सके उचित कार्य करेंगे। हमने डीसी साहब की बात पर थोड़ा विश्वास करके हमने कहा हम आपको 2 या 3 दिन का टाइम दे रहे हैं सर, आप लोग जितनी जल्दी हो सके इन जिन्होंने ये कार्य किया है उनको उचित दंड दिलाएं, उनको कठोर कार्रवाई करें, ताकि आम जनता को, डॉक्टर्स को और इन सबको ये लगे कि सरकार हमारी सुनती है। हमारे लिए यही राज है और जनतंत्र का राज है। अब आगे क्या रहने वाला है? डीसी साहब ने हमें 2-3 दिन का टाइम मांगा है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सोमवार तक हम लोग अभी डीसी साहब की बातों को और कलेक्टर साहब की बातों का संज्ञान लेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने नहीं किया और उन लोगों ने इस तरह की लीपापोती करने की कोशिश करी और किसी भी तरह को नहीं काम किया, जिन्होंने जो कल्प्रिट है उनको कोई सज़ा नहीं दी, तो फिर हम लोग स्वतंत्र हम लोग मीटिंग करके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और फिर वो आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। अभी हड़ताल आज हम हड़ताल को तोड़े नहीं, हड़ताल को स्थगित करी हमने 2 दिन के लिए, टूटी नहीं है। जब तक हमारी बात नहीं होगी हड़ताल टूटेगी नहीं। लेकिन हमने इसलिए रोक दिया है कि किसी सीनियर आदमी ने कोई बात करी है तो हम उसकी बात को थोड़ा तूल देते हुए हमने केवल 2 दिन के लिए उनको मोहलत दी है। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर पंकज तोष्णीवाल, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर नितिन सनाडे।